हेलो एवरीवन, मैं हूं आदर्श स्टूडेंट ऑफ ज्ञानोदय के गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को लगातार जबरदस्त तरीके से जारी रखे होंगे और आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए यहां पर हम लेकर आ गए हैं अपनी 5 की 5 सीरीज का चौथा सबसे इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय। अगर आपको नहीं पता है तो हम बता देते हैं कि जो हमारी ये 5 की 5 सीरीज चल रही है, इसमें हम आपको टॉप 5 ऐसे साहित्यिक परिचय करवा रहे हैं, ऐसे जीवन परिचय करवा रहे हैं जो कि एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। अगर जिनको आप तैयार कर लेते हैं तो आपको कोई दूसरा साहित्य परिचय जीवन परिचय तैयार करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारा चौथा साहित्यिक परिचय है जो कि है जयशंकर प्रसाद का। इसके पहले हमने वासुदेव शरण अग्रवाल का और हजारी प्रसाद द्विवेदी और मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक परिचय हम बहुत आसानी तरीके से करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। और आज चलिए हम बढ़ते हैं अपने चौथे सबसे इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय जो है जयशंकर प्रसाद जी का। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय है क्योंकि एग्जाम में चाहे आप 10th में 12th में हो किसी भी क्लास में हो, लेकिन हर एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय है। और जो ये आपका साहित्यिक परिचय जीवन परिचय वाला टॉपिक होता है, ये आपको एग्जाम में 101% पूछा ही पूछा जाता है और पूरे 5 अंकों में पूछा जाता है। कितने अंकों में? इसके लिए पूरे 5 अंक मिलते हैं। इसीलिए हमें जान लेना जरूरी होता है कि हमें कैसे लिखना है, कितने वर्ड में लिखना है, और ताकि हमें जो पूरे नंबर मिल जाए। ठीक है, पता तो सभी को है, लेकिन अगर आप अच्छे से नहीं लिख पाते हैं, वर्ड लिमिट आप नहीं पता है, तो शायद पूरे नंबर ना मिले। ठीक है, इसलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि इससे कितने वर्ड में लिखना है। ठीक है, अगर हम बात करें लिखने की, तो अगर आप एग्जाम देने जाएंगे वहां पर आपको क्वेश्चन पेपर में लिखा मिल जाएगा कि अधिकतम 80 शब्द में आपको बोला जाता है, अधिकतम 80 शब्द में आप इसे लिखिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है और ज्यादा हो जाता है, 80 से हो ही जाता है 100 और 120 130 पहुंच जाता है, तो इतना रखिए। और उसके बाद 150 से ऊपर मत जाइएगा, इतना ही रखिए, क्योंकि ज्यादा लिखने का आपको ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हमें एग्जाम में बहुत ज्यादा लिखना होता है, क्योंकि कहानियां, खंड काव्य, निबंध, लेखन पत्र, लेखन बहुत सारे टॉपिक होते हैं, तो हमें कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं। इसलिए जितना वर्ड में जो बोला जाए उसको उतने ही वर्ड में करना है, जितने नंबर का बोला जाए उसके अनुसार ही करना है। ठीक है, तो इतनी बातें हमें ध्यान में रखकर चलना है। तो अगर आपने जो 3 साहित्यिक परिचय हम पहले करवा रखे हैं, अगर उसे नहीं देखा तो जाकर चैनल पर जरूर देखें। ये रही सारी वीडियोज। ठीक है, अब हम चलिए शुरू करते हैं अपना जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय देख लेते हैं बहुत आसान तरीके से। तो इनका साहित्यिक परिचय लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? इनका जीवन परिचय लिखेंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया पूछा जाता है साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय क्यों लिखेंगे? तो यह इंपॉर्टेंट होता है जीवन परिचय। ठीक है, आपसे भले ही जीवन परिचय लिखकर ना पूछा जाए, लेकिन जीवन परिचय ज्यादा नहीं, बस जन्म, जन्म स्थान, माता पिता और मृत्यु, बस इतनी सारी चीजें लिख देनी होती है 4 से 5 लाइनों में, ज्यादा नहीं लिखना होता। ठीक है, तो जीवन परिचय छोटा सा आप इनका संक्षिप्त परिचय, वरना ऐसे बॉक्स बनाकर भी इनका संक्षिप्त परिचय आप उनका लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे साहित्यिक परिचय और उसके बाद लिखेंगे रचनाएं, तो हमें पूरे नंबर आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं इनका जीवन परिचय कैसे लिखेंगे। हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय और लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक धनी महादानी परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सन 1889 ईस्वी में हुआ था। एक धनी महादानी परिवार, एक वैश्य परिवार में हुआ था। ठीक है, और जो इनके पिताजी थे वो सुंगनी का व्यापार करते थे। अब यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उनको अगर हम हाईलाइट कर देते हैं तो भी और 4 चांद लगने वाली बात हो जाती है। जैसे यहाँ पर हो गया 1889 1889 ईस्वी में। ठीक है, और काशी हो गया, ये काशी हो गया, इसको अगर आप अंडरलाइन कर देते हैं, फिर आप इसे ब्लैक पेन से लिख देते हैं तो भी अच्छा हो जाता है। टीचर की नजर डायरेक्ट उस पर पड़ती है और बिना पढ़े पूरा नंबर आपको दे देता है। ठीक है, फिर इसीलिए आप इसे अच्छे से हाईलाइट कर दीजिएगा या फिर ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा। आप इसे आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद लिखेंगे कि इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। ठीक है, क्या नाम था? इनके पिता का नाम था बाबू देवी प्रसाद साहू, उनकी माता का नाम मुन्नी देवी था। ठीक है, याद रखिएगा। इनके बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही थी। ठीक है, बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इनके भाई शंभुनाथ जो थे, उन्होंने ही इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध कराया। सर्वप्रथम से क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया था, लेकिन फिर घर पर आ गए और घर पर ही इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। और घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, बहुत सारी भाषाओं का गहन अध्ययन किया। और इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी ये ज्यादा। शुरुआत में तो जब माता पिता थे तो इनका बचपन जो था बहुत ही सुखमय था, बचपन बहुत ही सुखद था इनका, क्योंकि एक व्यापारी के घर पैदा हुए थे। तो लेकिन जब इनके पिता के बचपन में मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो है इनकी स्थिति खराब हो गई, आर्थिक स्थिति खराब हो गई और ये क्षय रोग से पीड़ित भी हो गए, क्षय रोग से पीड़ित भी हो गए। और सन 1937 ईस्वी में अल्प आयु में ही इस महान साहित्यकार का स्वर्गवास हो गया, देहांत हो गया। ठीक है, इस तरह लिखेंगे।
सन 1937 ईस्वी में अल्पायु में ही, यानी मात्र 48 वर्ष की आयु में। अगर आप देखोगे जो भी हमारे पुराने गद्य लेखक हैं और पद्य कवि हैं, अब देखो 70 साल, 80 साल, 90 साल तक जीते हैं। यहाँ तक कि कोई 100 150 जो कबीरदास और वो थे ना, तुलसीदास, सब 100 कोई ही ऊपर गए हैं, लेकिन इनकी 48 वर्ष में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अल्पायु में ही क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण। ठीक है, तो ये था इनका जीवन परिचय, जो हमने बहुत ही आसान शब्दों में बता दिया। ज्यादा कुछ नहीं लिखना होता है, 4 से 5 लाइनों में ये लिखना होता है। ठीक है, ज्यादा बड़ा हमें लिखना नहीं है, बस हमें इतना ही लिखना है। ठीक है, इतना कुछ लोग बोलेंगे इतना लिखने से हमें पूरे नंबर मिल जाएंगे। जरूर मिलेंगे भैया। अब देखिए 80 वर्ड में आपको पूरा लिखने को रहता है। मतलब जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं, अगर आप इसे गिनेंगे तो जीवन परिचय ही लगभग 50 से 60 वर्ड में हो जाता है। तो 100 150 120 के आसपास ही रखना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। तो हम ज्यादा नहीं लिखेंगे, इतना ही लिखेंगे। ठीक है, हमें पूरे नंबर मिलेंगे, उसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा जीवन परिचय। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इनका साहित्यिक परिचय। ठीक है, ठीक है, क्या लिखेंगे अब इनका साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में क्या लिखना होता है, साहित्यिक परिचय में लिखना होता है कि साहित्य में इन्होंने क्या क्या योगदान दिया, साहित्य में इन्होंने कौन कौन से कार्य किए और हिंदी साहित्य में इनका क्या स्थान था। ठीक है, ये लिखना होता है। तो चलिए फिर लिखते हैं जयशंकर प्रसाद जी का साहित्य परिचय। ठीक है, कैसे लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक हिंदी साहित्य की गौरवपूर्ण विभूति हैं, या फिर हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद जी का एक गौरवपूर्ण स्थान है। ठीक है, फिर लिखेंगे ये छायावाद के प्रवर्तक और प्रतिनिधि कवि हैं। छायावाद के प्रवर्तक और प्रतिनिधि कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद। और ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखिए, छायावाद के प्रवर्तक और प्रतिनिधि कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद। छायावाद में आपको 4 इंपोर्टेंट लेखक पूछे जाते हैं जो छायावाद के स्तंभ कवि हैं। प्रसाद वर्मा, प्रसाद पंत निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तो ये 4 हैं छायावाद के स्तंभ कवि। तो एमसीक्यू में भी पूछे जाते हैं। और एमसीक्यू से याद आया कि आपने अगर हिंदी गद्य पद साहित्य के एमसीक्यू में दिक्कत होती है तो आप जाकर चैनल पर ये वाली वीडियो देखिए, इसमें हमने टॉप 50 गद्य पद साहित्य के ऐसे एमसीक्यू करवाए थे जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इस बार यहीं आने के पूरे चांसेस है। तो एक बार जाकर चैनल पर जरूर विजिट करें। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको पत्र लेखन की वीडियो देखनी तो भी चैनल पर मिल जाएगी। इसमें हमने सारे पत्र को एक ही क्लास में कवर किया था। और निबंध लेखन की वीडियो जिसमें हमने पर्यावरण प्रदूषण, बेरोजगारी, ज्ञान के चमत्कार या फिर विज्ञान वरदान है साफ और फिर अनुशासन, बहुत सारे निबंधों को मतलब एक ही क्लास में हमने निपटारा किया था, जो भी टॉप 5 निबंध है। ठीक है, उसके बाद सारी कहानियों का सारांश और उद्देश्य भी हमने एक ही क्लास में कवर कर रखा है, तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा हमने इंग्लिश में सारे सेंट्रल आइडिया भी एक ही क्लास में किए थे, आप जाकर चैनल पर जरूर देखिए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहती है। आगे क्या लिखेंगे कि प्रसाद जी अपने काव्य में माननीय मूल्यों की प्रतिष्ठा की है। इन्होंने अपनी रचनाओं से हिंदी को समृद्ध किया है, बढ़ावा दिया है, हिंदी को बहुत आगे ले गए हैं। और जयशंकर प्रसाद जी एक कवि ही नहीं बल्कि नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार तथा निबंधकार भी थे, यानी ऑलराउंडर थे। इनको जो भी नाटक थे एकदम प्रसिद्ध नाटक थे, इनकी हर एक रचना मतलब सुपरहिट सिद्ध हुई है। ठीक है, अगर आप इनकी कोई भी रचना उठाकर यूट्यूब पे ही सर्च करेंगे ना तो आ जाएगा, एनिमेटेड एक मूवी की तरह है। तो इनकी जो भी कहानियां, जो भी उपन्यास इन्होंने नाटक लिखे हैं, सारे हिट हुए हैं। ठीक है, और ये ऑलराउंडर थे अपने समय के। कोई नाटक में होता है, कोई उपन्यास में होता है और कोई कहानी में होता है, लेकिन ऐसे कवि थे जो हर एक क्षेत्र में इनका दबदबा रहता था। ठीक है, इनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण होता है, यानी इनके काव्य में प्रेम की सुंदरता दिखाई देती है, प्रेम और सौंदर्य की छवि आपको दिखाई दे। अब श्रद्धा और मनु वाला पाठ ही देख लीजिए, जिसमें प्रेम का वर्णन किया गया है। तो इनके काव्य की ये उत्कृष्टता है, इनके काव्यों में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण दिखाई देता है। या अनेक विषयों तथा भाषाओं के प्रकांड पंडित, जैसा कि हमने बताया कि बहुत सारी भाषाओं का इन्हें ज्ञान था और घर पर ही रहकर इन्होंने सारी भाषाएं सीखी थी। अर्थात हिंदी साहित्य का कोई भी अंग इन्हें इससे अछूता नहीं रहा। ठीक है, हिंदी साहित्य का कोई भी क्षेत्र इनसे छूटा नहीं रहा। ये हिंदी साहित्य के ऑलराउंडर थे। ठीक है, तो ये हो गया इनका साहित्यिक परिचय। और ये थोड़ा हम बड़ा लिखेंगे क्योंकि मैंने पूछा जाता है साहित्यिक परिचय है तो इतना हमें लिखना होता है साहित्यिक परिचय। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो इतना लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। बाकी अगर हम जीवन परिचय छोटा भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन साहित्यिक परिचय में थोड़ा बड़ा लिखना होता है, तो इतना हम लिख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे इनकी रचनाएं या फिर कृतियां। क्या हेडिंग डालेंगे? हेडिंग डालेंगे कृतियां या फिर रचनाएं, और फिर लिखेंगे कि ये शंकर प्रसाद जी की निम्नलिखित रचनाएं हैं, कौन कौन सी हैं। अब यहाँ पर जैसे अगर हम काव्य संग्रह की बात करें तो इनका क्या हो जाएगा? आंसू, लहर,
झरना, कामायनी इनका महाकाव्य और प्रेम पथिक आदि, ठीक है। और जो आंसू है यह विरह काव्य है। और नाटक की बात करें तो नाटक में इनका आ जाता है जन्मेजय का नाग, एक घूंट, अजात शत्रु और अस्कंद गुप्त, इनके जो है नाटक हैं। और फिर अगर कहानी की बात करें तो कहानी में आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी, ये सारी इनकी कहानियां हैं। और उपन्यास कौन से इनके? कंकाल, तितली, इरावती। और इरावती जो थी अपूर्ण ही रह गई थी क्योंकि ये इसी की रचना कर रहे थे तब तक इनकी मृत्यु हो गई थी, इनका देहांत हो गया था, तो वो अपूर्ण ही रह गई, कंप्लीट नहीं हुई थी, ठीक है। तो इस तरह आप लिख देंगे। अब अगर आपको इस तरह लिखने में मान लीजिए दिक्कत होती है, आपको नहीं पता कि ये काव्य संग्रह है, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, आपको इस तरह लिखना नहीं आता है, ठीक है, तो आप सिर्फ इस तरह सिंपल से हेडिंग डालेंगे, रचनाएं या फिर कृतियां, और उसके बाद इस तरह लिखेंगे। आपको कम से कम इनकी 4 रचनाएं तो पता होनी चाहिए। इस तरह 1 2 3 इस तरह करके 4 लिखेंगे और फिर इनकी 4 रचनाएं लिख देंगे, बस हो जाएगा हमारे काम, ठीक है। इस तरह भी लिख देंगे तो हमें पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप विधा भी साथ में याद रख कर चलिए, क्योंकि अगर आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जाए तो कोई दिक्कत ना हो आपको बताने में, ठीक है। इसीलिए आप विधा भी याद रखिए तो और भी अच्छा होगा। लेकिन अगर आपको विधा नहीं याद है तो उस तरह जैसे कि हमने बताया आप वैसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा इनका साहित्य परिचय, जो कि बहुत ही आसान शब्दों में हमने इनको बता दिया। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है, ये रहा और ये रहा, ठीक है। और अगर आप इस तरह लिख देंगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आप क्लास 12 के छात्र हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 12 की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। अभी तो मैथ और केमिस्ट्री क्लास नहीं चल रही हैं, लेकिन बहुत जल्द ही चलेंगी। और इसके साथ ही अगर आप चैनल पर जाकर देखोगे तो फिजिक्स की क्लास अभी चल रही हैं, और हिंदी की तो लगातार चल रही है, हिंदी की लगातार रिवीजन करवा रहे हैं, और इंग्लिश की भी क्लासेस चल रही हैं रेगुलर। तो आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको चैनल पर मिलती रहती है। और हाँ, अगर आप क्लास 10 के छात्र हैं तो आप ज्ञानोदय के गुरुजी यूट्यूब चैनल पर पढ़ाई करें, क्योंकि हमने भी वहीं से पढ़ाई करी है और हमने वहीं से पढ़ाई करके 94% हमारा स्कोर आया था, ठीक है, हाई स्कूल में। तो आप जाकर उस चैनल से पढ़ाई करें, क्योंकि वहां से जो आप भी पढ़ेंगे उसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। और आप वहां पर जाकर देखें, लाखों बच्चे हर साल पढ़ाई करते हैं और टॉपर बनते हैं, ठीक है। तो एक बार जाकर विजिट जरूर करें, ठीक है, ज्ञानोदय के गुरुजी जो शिवम सर का चैनल है। फिर मिलते हैं फिर इसी तरह का एक नए मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक लाइक कर दीजिएगा, पर हाँ, लाइक से जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। वीडियो पसंद आए तभी लाइक कीजिएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की मजेदार वीडियो और आपकी इंपॉर्टेंट वीडियो छूटे ना आपसे, ठीक।